तो आज हम लोग फिर से नेक्स्ट चैप्टर में हैं जो लूसेंट में हम लोग क्रमिक रूप से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 5 में देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। अब देखिए इधर से हमने तीर्थंकर लिखा है और इधर से हमने उसका चिन्ह लिखा है। तो अब हम बात करेंगे। अब देखिए टोटल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, बट ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो प्रमुख है उनका मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ जिससे आपको एग्जाम में काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है ऋषभदेव। देखिए ऋषभदेव में देखिए क्या है कि ऋषभ क्या है बच्चा, ऋषभ का मतलब ही होता है बैल। क्या होता है बाबू, बैल। और सांड को बैलन कहते हैं जी, सांड जो होता है उसको बैले कहा जाता है। तो सांड बोलिए या इसी को आप बैल बोलिए प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। सांड या बैल, ऋषभ का मतलब ही होता है, देखो ऋषभ का मतलब ही होता है सांड या बैल। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अजितनाथ। अब एगो चीज़ बताओ बच्चा, नेक्स्ट है हमारा अजितनाथ। अजितनाथ में क्या है, हाथी। अजितनाथ का चिन्ह क्या है, हाथी। अब अजितनाथ देखिए, कोई भी चीज़ को हम जीतेंगे कैसे। प्राचीन समय के जो लोग थे, शासक थे, राजा थे, वो कैसे जीतते थे, तो किसी चीज़ को जीतने के लिए वो हाथी का यूज करते थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हाथी सबसे शक्तिशाली होता है। अगर मनुष्य के पास दिमाग है तो वो हर चीज़ को मात दे सकता है, लेकिन एक तरीका है, लॉजिक है, हमने बैठाया है कि किसी चीज़ को जीतने के लिए हाथी की बहुत ही ज़रूरत है। और ऐसे भी आप ये सब चीज़ को देख रहे हैं प्राचीन समय में, तो उस समय हाथी का बहुत अधिक महत्व था। तो अजितनाथ हाथी। अब है संभवनाथ। देखिए संभव, अब पुराने समय के आदमी का हर कुछ संभव होता था जब उसके पास क्या होता था बाबू, घोड़ा। संभव तब ये होगा जब हमारे पास क्या रहेगा, घोड़ा। घोड़ा तो तेज़ दौड़ेगा, ठीक है। तो घोड़ा अगर रहेगा तो हर चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि चिन्ह आपको याद रहने चाहिए। अब इधर से हमारा क्या है बाबू, क्रम संख्या। देखिए पहला थे ऋषभदेव, ऋषभ के बाद आए दूसरा में अजितनाथ, तीसरा में आए संभवनाथ। अब चौथा, पांचवा, छठा ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। कि सातवां नंबर का जो व्यक्ति था संपार्श्व था, और संपार्श्व को आप, इसका जो चिन्ह था स्वास्तिक था। तो संपार्श्व को आप कोलरेट कर लीजिए कि देखिए पार्श्व क्या होता है बच्चा, पार्श्व, ठीक है। अगर हम अपने पास रखेंगे, अपने पास किसको रखेंगे, अपने पास किसको रखते हैं, तो जो हमारा अच्छा दोस्त हो। तो स्वास्तिक का एक मीन्स भी होता है साथी। क्या मीन्स होता है बच्चा, साथी। स्वास्तिक को हम लोग साथी भी बोलते हैं। और स्वास्तिक का चिन्ह आप लोग देखे होंगे, ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। और यही स्वास्तिक संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह था। और संपार्श्व कौन से, सातवां नंबर का तीर्थंकर थे, सातवें नंबर के तीर्थंकर संपार्श्व, और उनके प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। एकदम इसको 2-4 बार पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट लगाना है। देखिए एकदम मजा आएगा। आप लूसेंट में बुक में टेस्ट दिया हुआ है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, उसमें टेस्ट दिया हुआ है, निकालिए उसको, बनाइए ये सबसे रिलेट करके। एकदम मेरे साथ बने रहिए, और फिर हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 16वां। अब देखिए 16 शांतिनाथ। शांति कहाँ है, अरे हिरन जो होता है बाबू, हिरन बहुत शांत टाइप का होता है। हिरन जो होता है ना, बहुत शांत टाइप का होता है। आप पढ़े भी होंगे कि हिरन को मारने पर बैन किया हुआ है। हिरन बहुत शांत टाइप का होता है। तो हिरन की जो शांति है, तो आप शांति से याद कर लेना। अब देखो शांति के, अब यहाँ 16 है नंबर, तो इसको हमने एक अलग तरीके से कोलरेट किया। आप पढ़े होंगे वैदिक सभ्यता में, कहाँ बच्चा, वैदिक सभ्यता में पढ़े होंगे या पढ़ोगे आप, कि वैदिक सभ्यता में क्या था कि 16 संस्कार होता था। क्या होता था बाबू, 16 संस्कार। और जब 16 संस्कार हो जाता है किसी मनुष्य का, तो कहा जाता है उसको शांति मिल जाती है। क्या मिल जाती है बच्चा, शांति। 16 संस्कार, शांति। उसी में विवाह संस्कार है, हर एक प्रकार का संस्कार है, उपनयन संस्कार है। तो इस प्रकार से शांति। तो ये 16 शांति, हिरन, याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अरनाथ। अब अरनाथ का क्या है, तो मीन है। अरनाथ का क्या है, मीन है। अब देखो मीन से मतलब क्या हुआ, मछली। मीन से मतलब क्या हुआ, मछली। ये मीन को बना लो मछली। अब देखिए अरनाथ में हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चा, ये जो अरनाथ है इसको आप कोलरेट करना, ठीक है। कोलरेट करके हमको भी बताना। तो अरनाथ का मीन ऐसे देखो, अरनाथ को 2-4 बार पढ़ोगे ना, तो अरनाथ देखो इधर से 18 है, 18वां क्रम संख्या है। तो अरनाथ 18, अरनाथ 18। इसको कोलरेट कर लेना मछली के साथ। अरनाथ 18 और मछली के साथ इसको कोलरेट कर लेना, और हमको भी बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए बच्चा हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ देखिए। अब एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ इंपॉर्टेंट आएगा आपके लिए। क्या आएगा इंपॉर्टेंट, कि 19 नंबर में एक है हमारे, 19 नंबर में एक हमारे
तीर्थंकर हैं उसका नाम है मल्लीनाथ। क्या है बच्चा? मल्लीनाथ। देखिए ये लुसेंट बुक में नहीं है लिखा हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, मल्लीनाथ। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था कलश था। क्या था बच्चा? कलश। अब ये मल्लीनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे 24 तीर्थंकर में एकमात्र महिला तीर्थंकर कहा जाता है कि महिला तीर्थंकर थी। ये कौन सा तीर्थंकर थी? महिला तीर्थंकर थी मल्लीनाथ, जो कि 19वें नंबर की तीर्थंकर थी, महिला तीर्थंकर केवल एक। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 21 नंबर में। देखिए नामी चिन्ह क्या था? नीलकमल। तो नामीनाथ का चिन्ह नीलकमल। क्या था? नीलकमल। अब ये कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो नमी वाला जो चीज होगा क्या होगा बच्चा? नमी वाला, तो वही ना कमल उगेगा। नमी में कमल उगता है, दलदल वाला भाग में कमल उगता है, नमी वाला भाग में। अब नेक्स्ट देखिए अरिष्टनेमी। क्या है? अरिष्टनेमी। अब कह रहा कि अनिष्ट हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, शंख अगर नहीं बजाना पंडित जी बोलेगा कि देखो सब कुछ हो गया, लास्ट में हमको शंख फूकना ही पड़ेगा। अगर शंख नहीं फूके हम तो अनिष्ट हो जाएगा। अरिष्ट को बना लो अनिष्ट। अरिष्ट को क्या बना लो? अनिष्ट। तो अगर शंख नहीं फूके तो अनिष्ट हो जाएगा। तो अरिष्टनेमी का क्या याद करोगे? शंख। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पारस्वनाथ। अब देखो यहां से एक रिलेटेड था इधर संपार्श्व में हम लोग स्वास्तिक बताए थे। अब पारस्वनाथ में देखो क्या है, कहता है कि यहाँ पे पास में रखना है, एकदम अपने पास रखना है। ठीक है, अपने पास रखना है, अपने जैसे आदमी को। ठीक है, जो मेरा साथी है उसको रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कहता है पास नहीं रखना है। किसको? सर्प को। सर्प को पास नहीं रखना, डस लेगा। वाह, बढ़िया है कि अगर हम सांप को पास में रखेंगे तो हमारा ही मौत का घंटी बजा देगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग महावीर। अब देखिए जो महावीर है, एकदम वीर है, सुरवीर है, महावीर है, तो उसका तो प्रतीक चिन्ह सिंह ही होगा। और ये अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे? अंतिम तीर्थंकर। अब देखो बच्चा यहाँ पे बात क्या है कि दो आदमी हैं। एक तो अरिष्टनेमी। कौन है? एक है अरिष्टनेमी, ठीक है, और एक है हमारे ऋषभदेव। कौन है बच्चा? ऋषभदेव। तो ये पहले तीर्थंकर और ये 22वें तीर्थंकर। इन दोनों की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। इन दोनों की जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। ये भी क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में दो ही व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, एक अरिष्टनेमी का और एक ऋषभदेव का। और इन दोनों की जानकारी हमको कहाँ से मिल रहा है? ऋग्वेद से मिलता है। और अरिष्टनेमी को बताया जाता है कि कृष्ण भगवान का ही ये स्वरूप थे। किसका स्वरूप थे? कृष्ण भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं अरिष्टनेमी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।